हेलो डियर व्यूअर्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ए बी जुडिशरी जोन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड एपीयू एग्जाम 2012 के लाख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। इसके पहले मैंने झारखंड जुडिशरी के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा दिया है और झारखंड एपीयू के भी जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। मैं प्रयास करूंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 1-2 साल के बचे हुए हैं ला के एपीओ के, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दूं ताकि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का बार बार रिवीजन कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। और यदि आप लोगों को किसी भी कंटेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगी आप लोगों की रिक्वायरमेंट पूरा करने की। और आप लोग सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल ए बी जुडिशरी जोन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को सीक्वेंस से। क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं। ये ला का पेपर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें एपीओ में, झारखंड एपीओ में 100 मार्क्स का जीके पूछा जाता है और 100 मार्क्स का ला के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जीके का क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में सॉल्व करा दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इसमें ला के पेपर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। ए बी को उकसाता है सी की हत्या के लिए, बी हत्या करने से इनकार कर देता है। ऑप्शन ए दुष्प्रेरण के लिए दायी है, ऑप्शन बी ए दुष्प्रेरण के लिए दायी नहीं है, ऑप्शन सी ए दुष्प्रेरण के लिए दायी है क्योंकि यह कार्य होने पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए दुष्प्रेरण के लिए दायी है क्योंकि यह कार्य होने पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बेरूबारी के वाद में, ऑप्शन बी गोलकनाथ के वाद में, ऑप्शन सी शंकरी प्रसाद के बाद में, एंड ऑप्शन डी केशवानंद भारती के बाद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अन्यत्र उपस्थिति शासित की जाती है। ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के द्वारा, ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के द्वारा, एंड ऑप्शन डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के द्वारा। इसका मैं पीडीएफ डालती हूँ टेलीग्राम ऐप पर, तो आप लोग वीडियो को एक बार देख करके और टेस्ट पेपर के जैसे पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया और 1 माह के कारावास से दंडित किया गया, क्या ए अपील कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है, ऑप्शन बी ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है, ऑप्शन सी ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है। ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन सेम दे रखा है। और ऑप्शन डी ए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेशंस न्यायालय में अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ए जो जेड का सेवक है और जिसे जेड ने अपनी प्लेट की देखरेख न्यस्त कर दी है, जेड की सहमति के बिना प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, ए कौन सा अपराध कारित करने का दोषी है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी आपराधिक न्यासभंग, ऑप्शन सी आपराधिक दुर्विनियोग, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा लागू होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 पर, ऑप्शन बी संविधान के केवल भाग 3 पर, ऑप्शन सी संविधान के केवल भाग 4 पर, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान के भाग 3 एवं भाग 4 पर, यानी कि भाग 3 में आर्टिकल 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा और भाग 4 में आर्टिकल 36 में दी गई है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन विशेषज्ञों द्वारा दी गई राय सुसंगत है? ऑप्शन ए धारा 45, ऑप्शन बी धारा 47, ऑप्शन सी धारा 49, एंड ऑप्शन डी धारा 48। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए गलत कार्य होने का अभिकथन, ऑप्शन बी अधिकार के हनन का अभिकथन, ऑप्शन सी किसी शारीरिक चोट का अभिकथन, एंड ऑप्शन डी किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोई विवाहित महिला जारता का अपराध करती है यदि वह मैथुन करती है। ऑप्शन ए अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य विवाहित पुरुष के साथ, ऑप्शन बी अविवाहित पुरुष के साथ, ऑप्शन सी विवाहित पुरुष के साथ उसकी सहमति के बिना,
एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए देवदास बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी बालाजी बनाम मैसूर राज्य एंड ऑप्शन डी प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक दस्तावेज जिसका प्रमाणित होना विधि द्वारा अनिवार्य है प्रमाणित किया जा सकता है साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत केवल। ऑप्शन ए दोनों प्रमाणित करने वाले साक्षियों को बुलाकर, ऑप्शन बी दोनों में से कम एक प्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर, ऑप्शन सी किसी भी प्रमाणित करने वाले साक्षी को न बुलाकर बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को बुलाकर जिसको दस्तावेज का ज्ञान हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोनों में से कम एक प्रमाणित करने वाले साक्षी को बुलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं। एक पुलिस अफसर को युक्त संदेह है कि एक हत्या से संबद्ध है, वह कर सकता है। ऑप्शन ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सूचित यानी एसपी को, ऑप्शन बी उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को सूचित, ऑप्शन सी के को बिना वारंट की गिरफ्तार एंड ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के को बिना वारंट की गिरफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ए जेड की सहमति के बिना उसके कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से जेड की भूमि पर लगे वृक्ष को काट डालता है, ए किस अपराध के लिए दायी है। ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी न्यासभंग एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चोरी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का कर्तव्य, ऑप्शन बी लोक समिति की रक्षा करने का कर्तव्य, ऑप्शन सी देश की रक्षा करने और जब आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रीय सेवा अर्पित करने का कर्तव्य, ऑप्शन डी अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता दी गई है। ऑप्शन ए धारा 65, ऑप्शन बी धारा 65A, ऑप्शन सी धारा 65B एंड ऑप्शन डी धारा 66। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 65B। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, साधारण चोट पहुंचाने के एक मुकदमे में सेशंस जज ने एक अभियुक्त को केवल 1 मास के साधारण कारावास से दंडित किया है। सेशन जज ऑप्शन ए ने अपनी शक्तियों की सीमा में कार्य किया है, ऑप्शन बी ने अविधिक कार्य किया है, ऑप्शन सी मुकदमे का परीक्षण नहीं कर सकता एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुकदमे का परीक्षण नहीं कर सकता था। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जेड के कब्जे में फर्नीचर और धन था, वह मर जाता है। उसका सेवक ए उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व यानी कि पहले जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। ए ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। ऑप्शन ए धारा 403, ऑप्शन बी धारा 404, ऑप्शन सी धारा 405 एंड ऑप्शन डी धारा 406। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 404। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने वाला संकल्प जरूर पास होना चाहिए। ऑप्शन ए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले के 2/3 मत द्वारा, ऑप्शन बी सदन में उपस्थिति तथा मतदान करने वालों के 2/3 मत द्वारा, ऑप्शन सी सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 मत द्वारा एंड ऑप्शन डी सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 मत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सार्वजनिक दस्तावेजों का उल्लेख है। ऑप्शन ए धारा 72, ऑप्शन सी धारा 73, ऑप्शन बी धारा 73, ऑप्शन सी धारा 74 एंड ऑप्शन डी धारा 75। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 74 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश देने के उपरांत यानी बाद उसे निम्न आधार पर रद्द भी किया जा सकता है। ऑप्शन ए पति अब और पैसे नहीं दे सकता, ऑप्शन बी दोनों लोग आपसी सहमत से अलग अलग रह रहे हैं, ऑप्शन सी पति अपनी एक अन्य पत्नी के साथ उसे भी रखने को तैयार है एंड ऑप्शन डी बिल्कुल रद्द नहीं किया जा सकता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोनों लोग आपसी सहमत से अलग अलग रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 21,
विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से ए एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है। यहाँ ए ने ऑप्शन ए अपराध कारित किया, ऑप्शन बी कोई अपराध नहीं किया, ऑप्शन सी हत्या की है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोई अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदन के कुल सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यसभा के कुल सदस्यों द्वारा एंड ऑप्शन डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दस्तावेजों को अवैध कर देने वाले तथ्य का मौखिक साक्ष्य ग्रहित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की परंतु 1 के अधीन, ऑप्शन बी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की परंतु 2 के अधीन, ऑप्शन सी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की परंतु 4 के अधीन एंड ऑप्शन डी साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की परंतु 6 के अधीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 की परंतु 1 के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यदि वारंट मामले के विचारण में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह ऑप्शन ए उसे उन्मोचित कर देगा, ऑप्शन बी उसे दोष मुक्त कर देगा, ऑप्शन सी उसे दोष सिद्ध कर देगा एंड ऑप्शन डी मामले को पुनः सुनेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उसे उन्मोचित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। जारता अपराध नहीं है यदि मैथुन में सही सहमति है। ऑप्शन ए पक्षकारों की, ऑप्शन बी स्त्री की, ऑप्शन सी पत्नी की एंड ऑप्शन डी पति की। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पति की। यहाँ पे कुछ नोट्स दे रखा है, पढ़ लेते हैं। जारता अब अपराध नहीं है। धारा 497 आईपीसी को उच्चतम न्यायालय ने जोसेफ सीने बनाम भारत संघ 2018 सुप्रीम कोर्ट के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता धारित करनी चाहिए। ऑप्शन बी उसे उन्हीं तरीकों और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ऑप्शन सी उसका कार्य भारत सरकार को सलाह देना है एंड ऑप्शन डी वह संसद में बिना उसका सदस्य हुए भी बैठ सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उसे उन्हीं तरीकों और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 27। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में 30 वर्षों तक जीवन के जारी रहने के अंतर्गत प्रमाण का भार दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 106, ऑप्शन बी धारा 107, ऑप्शन सी धारा 108 एंड ऑप्शन डी धारा 109। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 107। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सेशंस विचारण में अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख सेशन जज द्वारा तब निर्धारित की जाती है जब अभियुक्त ऑप्शन ए दोषी होने के अभिभाग से इनकार कर देता है, ऑप्शन बी विचारण किए जाने का दावा करता है, ऑप्शन सी दोनों दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्ध नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। मैक्सिम डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स का तात्पर्य है। ऑप्शन ए विधि तुच्छ एवं महत्वहीन मामले में कार्यवाही नहीं करेगी, ऑप्शन बी विधि किसी भी ऐसे कार्य की उपेक्षा नहीं करेगी जिसमें छोटी से छोटी उपहानि होती हो, ऑप्शन सी विधि गंभीर मामलों में कार्यवाही नहीं करेगी एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विधि तुच्छ एवं महत्वहीन मामले में कार्यवाही नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में नामित किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी सदस्य को राज्य की विधानसभा में नामित नहीं कर सकता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए मुख्य परीक्षा, ऑप्शन बी प्रति परीक्षा, ऑप्शन सी पुनः परीक्षा एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रति परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। यह दे रखा है सेक्शन 142 के अंतर्गत। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हुई। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1974 को, ऑप्शन सी 1 सितंबर 1974 को एंड ऑप्शन डी 15 सितंबर 1974 को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1974 को। अगला क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया।
ऑप्शन ए 1870 में, ऑप्शन बी 1913 में, ऑप्शन सी 1923 में एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 261, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263, यहाँ पे सेम दे रखा है आर्टिकल, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 264। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा संशोधन किया गया? ऑप्शन ए धारा 154, ऑप्शन बी धारा 118, ऑप्शन सी धारा 32 एंड ऑप्शन डी धारा 90। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 154। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आप लोगों के जितने भी मार्क्स आए हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लेते हैं। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी सेशंस न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा यदि उसी सेशंस न्यायाधीश द्वारा उस मामले का अंतरण किया गया हो। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा इनकोएंट ऑफेंस अपूर्ण अपराध है? ऑप्शन ए लोक उपताप, ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न, ऑप्शन सी विधि विरुद्ध जमाव एंड ऑप्शन डी बलवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपराधिक प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, किस संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर जोड़ा गया? ऑप्शन ए 83वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 84वां संशोधन, ऑप्शन सी 87वां संविधान संशोधन एंड ऑप्शन डी 88वां संशोधन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 88वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन 39, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सह अपराधी सक्षम साक्षी है? ऑप्शन ए धारा 118 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 119 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 133 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी धारा 132 के अंतर्गत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 133 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 40, जांच की जाती है? ऑप्शन ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी जज द्वारा एंड ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन 41, मृत्यु दंडादेश के लघुकरण की शक्ति भारतीय दंड संहिता के अधीन निहित है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल में, ऑप्शन सी समुचित सरकार में एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समुचित सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों द्वारा एंड ऑप्शन डी अभिवचनों की विधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन 43, विबंधन का सिद्धांत है? एक, ऑप्शन ए मौलिक विधि, ऑप्शन बी साम्य का नियम, ऑप्शन सी साक्ष्य का नियम एंड ऑप्शन डी अभिवचनों का नियम। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी साक्ष्य का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया। ऑप्शन ए यदि पत्नी मुसलमान नहीं है तो सफलता मिलेगी, ऑप्शन बी यदि वह मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी, ऑप्शन सी उसे सफलता कतई नहीं मिलेगी, ऑप्शन डी पति उसके भरण पोषण के लिए बाध्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यदि वह मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 45, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 किन अपराधों की चर्चा करता है? ऑप्शन ए संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन बी मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, ऑप्शन सी महिलाओं के विरुद्ध अपराध एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संपत्ति के विरुद्ध अपराध। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अर्थ है? उद्घोषणा जो की गई है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 47, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 53 एंड ऑप्शन डी धारा 133। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए धारा 23। अगला क्वेश्चन 48, वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है?
ऑप्शन ए 90 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन एंड ऑप्शन डी 7 दिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए 39, धारा 39, ऑप्शन बी धारा 40, ऑप्शन सी धारा 41 एंड ऑप्शन डी धारा 42। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 40। अगला क्वेश्चन 50। संविधान का अनुच्छेद 368 प्रदान करता है ऑप्शन ए संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया, ऑप्शन सी संशोधन की शक्ति एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो दोनों में से किसी भी तरफ से कोई भी साक्ष्य न दिए जाने पर असफल हो जाएगा। ऑप्शन ए, यह प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सन्निहित है यानी निहित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए धारा 101, ऑप्शन बी धारा 111, ऑप्शन सी धारा 102 एंड ऑप्शन डी धारा 113। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह घोषित किया गया है कि अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा? ऑप्शन ए धारा 313, ऑप्शन बी धारा 314, ऑप्शन सी धारा 315 एंड ऑप्शन डी धारा 316। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धारा 315। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित माना जाता है जब तक कि इसका प्रतिकूल सिद्ध नहीं किया कर दिया जाता है। यदि मत किस वाद में यह मत किस वाद में व्यक्त किया जा गया था? ऑप्शन ए सिराज बनाम डी रूटजेन, ऑप्शन बी आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, ऑप्शन सी हार्डिंग बनाम प्राइस एंड ऑप्शन डी आर बनाम प्राइस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिराज बनाम डी रूटजेन। इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 तक सॉल्व हो गया है। आगे के क्वेश्चन नंबर 54 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।